किसी चाइल्ड को प्रोस्टिट्यूशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फिर इसी तरह के इमोरल या फिर इलीगल पर्पस के लिए सेल करना जो है ये एक ऑफेंस है सेक्शन 98 के अंदर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 98 जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे आज, जो कि हमारा डील करता है सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एसेट्रा। तो आइए समझते हैं भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 98 क्या कहता है, इसका लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है। According to the section 98 of Bharatiya Nyaya Samhita, whoever sells, let to hire, or otherwise dispose of any child with intent that such child shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful or immoral purpose, or knowing it to be likely that such child will at any age be employed or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। देखो क्या कहता है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 98, ये कहता है अगर कोई पर्सन जो है किसी चाइल्ड को बेचता है या फिर हायर करता है, बेसिकली रेंट पर जो है वो मान लेते हैं हायर करता है, या फिर किसी और तरीके से किसी दूसरे पर्सन को हैंड ओवर करता है इस इंटेंशन से कि चाइल्ड को प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज किया जाएगा, या फिर चाइल्ड को इलिसिट इंटरकोर्स यानी कि अनलॉफुल सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए यूज किया जाएगा, या फिर चाइल्ड को किसी अनलॉफुल या फिर इमोरल पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। और साथ ही देखो सेक्शन 98 ये भी कहता है अगर उस पर्सन को पता है, ठीक है, यानी रीजनेबली लाइकली है कि उस चाइल्ड को फ्यूचर में किसी ऐसे पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, तो वो ऑफेंस जो है सेक्शन 98 के अंदर जो है कमिट कर रहा है वो पर्सन, ठीक। तो वो पर्सन जो है सेक्शन 98 के ऑफेंस के लिए लाइबल होगा, जिसकी पनिशमेंट यहाँ पर बताई गई है इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स एंड शेल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो आइए एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं, क्या कहती है इसकी एक्सप्लेनेशन 1 एंड 2। एक्सप्लेनेशन 1, व्हेन ए फीमेल अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स is sold, let for hire, or otherwise disposed of to a prostitute or to any person who keeps or manage a brothel, brothel मतलब समझते हैं आप लोग की कोठा, ठीक है। The person so disposing of such child shall, until the contrary is proved, be presumed to have disposed of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution। देखो एक्सप्लेनेशन 1 कहती है अगर 18 ईयर से कम की एज की कोई फीमेल को जो है सेल करता है यानी बेचता है, ठीक है, या फिर लेट फॉर हायर यानी कि पैसे के बदले में हायर करता है, रेंट पर जो है वो हायर करता है, ठीक है, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ किसी भी अदर वे से जो है किसी के हवाले जो है वो कर देता है फीमेल को, और उस फीमेल को जो कि 18 ईयर से कम की एज की है उसको जो है प्रोस्टिट्यूट या फिर ब्रोथल यानी कि कोठा मैनेज करने वाले पर्सन को जो है, जो उस ब्रोथल को मैनेज कर रहा है उसको जो है मैनेज करने वाले पर्सन को दिया जाता है। तो लॉ एक प्रिजम्पशन बनाता है यहाँ पर। प्रिजम्पशन क्या, कोर्ट इनिशियली प्रिज्यूम करेगा कि जिस पर्सन ने जो है फीमेल को डिस्पोज किया उसका इंटेंशन था कि उस फीमेल को प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज के लिए जो है यूज किया जाएगा, अनटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। इसका मतलब है यानी जिस पर्सन ने फीमेल को डिस्पोज किया है वो एविडेंस देकर प्रूव कर सकता है कि उसका प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज करवाने का कोई इंटेंशन नहीं था यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए जो है यहाँ पर वो 17 ईयर्स ओल्ड को एक ऐसे पर्सन को सेल करता है जो कि ब्रोथल मैनेज करता है, ठीक है। अब जो है लॉ प्रिज्यूम करेगा कि ए ने जो है गर्ल को प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज के लिए डिस्पोज किया था, लेकिन ए जो है एविडेंस के थ्रू जो है यानी कॉन्ट्ररी प्रूव कर सकता है कि अगर कॉन्ट्ररी प्रूव हो जाता है तो प्रिजम्पशन रिबट हो सकता है कि वो उस फीमेल चाइल्ड को प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज करवाने का इंटेंशन उसका नहीं था, ठीक है। अब समझते हैं एक्सप्लेनेशन 2 को। एक्सप्लेनेशन 2 जो है हमारी ये कहती है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब बताया गया है इसके अंदर। इट मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द पर्सन नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज और बाय एनी यूनियन और टाई विच though not amounting to a marriage is recognized by the personal law or custom of the community to which they belong, or where they belong to different communities of both such communities as constituting between them a quasi marital relation। इस एक्सप्लेनेशन 2 में जो है ना यहाँ पर इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो है इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन टू पर्सन हु आर नॉट मैरिड टू ईच अदर, और उनके बीच ऐसा कोई रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप भी नहीं है जो मैरिज के इक्विवेलेंट माना जाता हो। यानी अगर दो पर्सन के बीच में मैरिज नहीं है और उनके बीच में कोई ऐसा यूनियन, टाई या फिर रिलेशनशिप नहीं है जो उनके एप्लीकेबल पर्सनल लॉ या कम्युनिटी कस्टम के अकॉर्डिंग मैरिज लाइक क्वाजी मैरिटल रिलेशनशिप के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हो, तो उनके बीच के सेक्सुअल इंटरकोर्स को इस सेक्शन के पर्पस के लिए इलिसिट इंटरकोर्स कहा जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर वर्ड समझ नहीं आ रहे होंगे। यूनाइटेड बाय मैरिज, यहाँ पर यूनाइटेड बाय मैरिज का मतलब है लीगली मैरिड टू ईच अदर। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते ही होंगे कि उनकी कम्युनिटी पर एप्लीकेबल पर्सनल लॉ। कस्टम भी आपको पता ही होगा, कम्युनिटी की रिकॉग्नाइज जो है कस्टमरी प्रैक्टिस। और क्वाजी मैरिटल रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर यह है कि मैरिज नहीं है लेकिन वो जो लॉ कस्टम के अकॉर्डिंग जो है मैरिज के जैसा है, ठीक है, यानी कि मैरिज के जैसा रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप। तो ये था हमारा सेक्शन 98। आई होप आपको जो अच्छे समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, विश ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।